और जब तक, याद रखना, जब तक आप दूसरों का न्याय नहीं करोगे, दूसरों को दोषी नहीं ठहराओगे, आपका न्याय नहीं होगा। आपके जीवन में परमेश्वर की दया बनी रहेगी, उसकी कृपा बनी रहेगी, उसका अनुग्रह बना रहेगा। बोलो हालेलुया। एक वचन मैं बाइबल से पढ़ना चाहता हूं इससे रिलेटेड। आइए बाइबल खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 वचन। जिनके पास बाइबल है वो खोलकर इस वचन को अंडरलाइन करें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो सिस्टर जब पढ़ेंगे तो आप इसे जरूर ध्यान से सुनें। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन आमीन। यानी कि जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। जिंदा हैं हम सब, जिंदा हैं, बोलो हालेलुया। हम सबके पास समय है बदलाव को लाने का, सुधार लाने का, पापों को छोड़ने का, पवित्र होने का। हम सबके पास समय है। आमीन। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बोलता है, किसी बात का न्याय समय से पहले मत करो। न्याय का दिन भी आएगा, उस दिन सारी बातें, जितनी छिपी हुई बातें, सारी बातें ज्योति में यानी सबके सामने लाई जाएंगी। किसने अपनी जिंदगी में क्या काम किए, किसने गलत किया, किसने सही किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने भलाई की, किसने बुराई की, सब उस दिन सामने आएगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? समय से पहले किसी का न्याय नहीं करना, मत करो। क्यों नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर चाहे तो उसको लास्ट सांस लेते समय मौका दे दे और वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, यीशु मसीह के दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों साइड एक एक डाकू लटका हुआ था। पता है आपको? पता है आपको? दोनों तरफ एक एक डाकू है। दोनों डाकुओं ने अपनी जिंदगी में भयानक गुनाह किए, बुरे बुरे काम किए, लोगों के मर्डर किए, चोरियां की, डकैतियां डाली, लोगों को लूटा, लोगों को साथ मारपीट की, बड़े सारे गुनाह उन्होंने किए, जिसकी सजा उस समय के राजा ने उनको इस रूप में दी कि इनको क्रूस के ऊपर लटकाकर मार डाला जाए। जैसे आज फांसी की सजा, उस टाइम क्रूस की सजा थी, तो उन दोनों डाकुओं को क्रूस की सजा देने के लिए उनको लटका दिया। अब एक तरफ डाकू बोलता है कि यीशु अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी नीचे उतर, हमें भी उतार, हमें बचा ले। हमने तो तेरे बारे में सुना, तू मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, बचा, खुद को बचा, हमें बचा। दूसरी तरफ डाकू बोलता है, अरे परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए, बड़े पाप किए, तो मुझे माफ कर दे, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना, मेरा ध्यान जरूर रखना। जो सजा मुझे मिल रही है वो सही मिल रही है, मैं जानता हूं मैंने अपनी जिंदगी में काम ही ऐसे किए, लेकिन जब तेरा राज्य आए ना, जब न्याय का समय आए, तो मुझ पे दया करना, मेरी सुधि जरूर लेना। आमीन। यीशु मसीह ने डाकू को बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसकी जिंदगी के आखिरी मिनटों में परमेश्वर ने उसको मौका दे दिया पापों की माफी मांगने का और एक नई जिंदगी को पाने का, अनंत जीवन का, स्वर्ग का, मोक्ष का, मुक्ति का मौका परमेश्वर ने उसको मृत्यु के आखिरी क्षणों में दिया है। जिनका आज की डेट में हम लोग न्याय करने के लिए बैठ जाते, आपस में बातें करने के लिए,
कि वो फलाना भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, अरे उसकी तो आदत ही चुगली करने की, अरे वो तो झूठ बहुत बोलता है, अरे वो तो नशा ही बहुत करता है, वो तो गालियां बहुत देता है। हम आपस में जिनकी बुराइयां करते हैं, हमें नहीं पता उनके ऊपर परमेश्वर की दया किस दिन हो जाए, वो अपने पाप की माफी मांग ले और परमेश्वर में बिल्कुल पवित्र होकर नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। आमीन, हालेलुया। इसलिए समय से पहले किसी का न्याय मत करो। आज कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सारी जिंदगी गलत रहेगा, सारी जिंदगी वो सही भी हो सकता है। आप प्रभु के दासों की गवाहियां सुनोगे ना, पास्टर लोगों की गवाहियां सुनोगे, आपको पता चलेगा। एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था मुंबई में, वो पास्टर थे, वो एक टाइम में अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करते थे। जब वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करते थे, बड़े सारे लोगों को उन्होंने मारा पीटा, हड्डियां तोड़ी, बड़े क्राइम किए उन्होंने। और एक दिन उनको किसी ने बोला कि एक जगह पे पास्टर है, वो ऐसे ऐसे सेवा करता है, लोगों का धर्म बदलता है, ये करता है वो करता है, उसको जाके गोली मारनी है। इन्होंने बोला ठीक है, 2 लाख रुपए लूंगा, गोली मार दूंगा। ये जो व्यक्ति थे, जो क्रिमिनल थे, ये उस चर्च में गए। चर्च में जाकर उन्होंने सोचा कि आज इसको पूरे भीड़ के सामने गोली मारूंगा, ताकि ये लोग जितने भी यहाँ आते हैं इनके अंदर भी डर पैदा हो और इनमें से कोई वापस यहाँ पे ना आए। गन लेकर गए चर्च के अंदर, पूरा आराधना चल रही है, पास्टर अभी स्टेज पर नहीं आए, अभी प्रचार शुरू हो गया, पास्टर स्टेज पे। उन्होंने बोला सुनो तो सही क्या बोलता है ये पास्टर। सुनना शुरू किया 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 किया। उसने बोला पास्टर ने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं जिसमें धर्म परिवर्तन हो, या जिसमें लोग दूसरे धर्मों को बुरा बोला जाता हो, या जिसमें कुछ गलत हो। फिर भी इसने बोला चलो मुझे पैसे मिले, मुझे अपना काम तो करना ही पड़ेगा। ये खड़ा हुआ, इसने बंदूक निकाली, ऐसे किया, हाथ, उसी टाइम इसके हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो गए और गन नीचे गिर गई, उसका हाथ लटक गया। सब लोगों ने देखा कि एक आदमी आया बंदूक लेकर पास्टर को मारने के लिए, लेकिन उसका हाथ पैरालाइज हो गया। पास्टर ने जब इसको देखा, पास्टर ने इसको आकर गले लगाया, इसका हाथ पकड़ के इसके लिए प्रार्थना की और बोला प्रभु तेरे पापों को क्षमा करे। और तुरंत प्रार्थना के बाद उसका हाथ बिल्कुल चंगा हो गया और उसी दिन उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आमीन। आज वो व्यक्ति खुद एक पास्टर है और एक बहुत बड़ी कलीसिया में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। आमीन। अंडरवर्ल्ड से एक पास्टर होने का सफर एक दिन में परमेश्वर ने बदल दिया। बोलो हालेलुया। हम जिनके बारे में एक राय बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इस व्यक्ति के जीवन में एक कमी है, ये पाप है, ये दोष है, वो पूरी तरह से गलत है। इंग्लिश में कोट है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। हर एक संत का एक भूतकाल, एक पास्ट जरूर होता है जिसमें उसने बहुत सारे गलत काम किए हो सकते हैं। एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर पापी का एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। इसलिए किसी के बारे में एक कांस्टेंट राय अपनी मत बनाओ कि ये व्यक्ति पापी है, ये गुनाहगार है, ये व्यभिचारी है, ये नशेड़ी है, ये गालीबाज है, ये झूठा है। ऐसे दोष बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि जो दोष आप दूसरों पर लगाते हो वैसी सेम परीक्षा शैतान आपके जीवन में जरूर लाने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जिस बात में आप दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे उसी बात में शैतान आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा। अरे वो फलाना पास्टर तो बहुत लालची है, वो पास्टर तो बहुत ज्यादा परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, अरे वो जो चर्च में बहन आती है वो तो सारा दिन बैठ के चुगलियां करती रहती है, अरे वो तो बहुत झूठ बोलता है। आप अपने मुंह से जब उनके पाप को लोगों के सामने उजागर कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर पापों को ढांपता है, ढक देता है। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जिनके पाप ढांपे गए हैं। परमेश्वर पापों को ढकने वाला परमेश्वर है। जिसने पाप किया प्रभु से माफी मांग ली, प्रभु ने उसका पाप खत्म कर दिया, ढक दिया, अब वो सामने नहीं आता। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के पाप को लोगों के सामने लाते हो, परमेश्वर की हुए काम के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाते हो, खुद के पाप ढके नहीं जाएंगे, खुद की गलतियां लोगों से छुपी नहीं रहेंगी, फिर वो सामने आएंगी तो आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ी पीड़ा होगी, आपको बड़ी निराशा होगी, आप बहुत परमेश्वर के खिलाफ हो जाओगे। उन कामों से पहले दूसरों के पापों को छिपाना सीखो।
कोई व्यक्ति पापी और गुनाहगार आपके पास आया, उसने आपको अपनी स्टोरी बताई कि मेरे जीवन में पाप रहा या मैंने अपने जीवन में गलतियां की, उसके पाप के लिए तुरंत आप उसको माफी मांगने के लिए सिखाओ, उसके लिए प्रार्थना करो कि वो व्यक्ति मसीह में मजबूत हो और दोबारा से उस पाप को ना करे। कितने लोगों को समझ में आ रही है? दोष नहीं लगाना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं जजमेंट देते हुए देखता हूं, न्याय करते हुए देखता हूं। न्याय करेंगे, बोलेंगे पास्टर जी देखो बात तो हम वचन के हिसाब से ही कर रहे हैं, वचन में तो ये लिखा है और ये व्यक्ति ये कर रहा है, इसका हिसाब तो वचन के हिसाब से ही होगा। अगर वचन के हिसाब से न्याय करने के लिए परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो जाए तो खड़े तो आप भी नहीं रह पाएंगे। फरीसी क्या करते थे जानते हो? फरीसी का क्या काम था? फरीसियों का, यीशु मसीह दया करते थे, अनुग्रह करते थे, और फरीसी यीशु मसीह का उन कामों के कारण विरोध करते थे। पता क्या लेके? व्यवस्था को लेके। एक व्यक्ति आया यीशु के पास, हाथ उसका कमजोर है, निर्बल है, यीशु मसीह के पास आया आराधनालय में चंगा होने के लिए। लोगों ने, फरीसियों ने उस व्यक्ति को पता क्या बोला? अरे निकल यहां से, कल आना, आज सब्त का दिन है, सब्त के दिन कोई भी काम करना उचित नहीं है। यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना कर दी, उसका हाथ चंगा हो गया। यीशु मसीह ने सवाल किया, अगर तुम्हारा कोई जानवर सब्त के दिन नदी में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, या वो प्यासा हो तो क्या तुम उसको पानी नहीं दोगे, या उसको गड्ढे से बाहर नहीं निकालोगे, या नदी से बाहर नहीं निकालोगे? व्यवस्था के हिसाब से ही फरीसी यीशु का विरोध करते थे। पर बाइबल में लिखा है जो दया है वो न्याय पर जयवंत होती है। जो परमेश्वर की दया है ना वो बहुत बड़ी है। बोलो हालेलुया। वचन के खिलाफ चलने वालों को भी परमेश्वर की दया पूरी तरह से नया बना सकती है। आमीन। अपने जीवन को जरूर देखो, अपनी जुबान से क्या बोलते हो जरूर उस पर ध्यान करो, अपने मन में आप दूसरे के लिए क्या विचार रखते हो जरूर उस पर मनन करो, क्योंकि आपके मुंह से लगाया हुआ दोष आपके जीवन में पाप का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर सामने वाले ने पश्चाताप कर लिया वो तो प्रभु की दया को देखेगा, पर दोष लगाने का पश्चाताप अगर आपने नहीं किया आपको नरक में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं? समझ आ रही है आप सबको? कमियां निकालना 1 मिनट का काम है। मैं एक व्यक्ति को यहां खड़ा करता हूं, किसी और को खड़ा करूं, मैं अपने आप को यहां खड़ा करता हूं, आपको बोलूं मेरे में कमियां निकालो। बहुत सारे लोग 1 मिनट में मेरे अंदर बहुत सारी कमियां निकाल देंगे। अरे पास्टर जी तो हर संडे दान के ऊपर ही सिखाते रहते हैं, अरे हमारा पास्टर तो दशमांश के ऊपर ही सिखाता रहता है, हमारे पास्टर जी ऐसे हैं, हमारे पास्टर जी वैसे हैं, पास्टर ऐसा पास्टर वैसा। 1 मिनट लगेगा, आप मेरे अंदर 100, 150, 200 कमियां निकाल दोगे। 200 लोग हैं, एक एक कमी तो सारे निकाल देंगे। नहीं, बहुत आसान है। मैं देखता हूं लोगों को यूट्यूब पे, पास्टर के पास भीड़ है, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, किसी के पास 5000 लोग हैं, बैठ के उसकी एक वीडियो देख के अरे ये पास्टर ना, टीचिंग ठीक नहीं है इसकी, ना ये तो वचन के खिलाफ सेवा हो रही है, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। अरे उस पास्टर के जीवन के बारे में यूट्यूब पे देख के आप 1 मिनट में उसका न्याय कर देते हो कि वो पास्टर गलत है। अगर आप उससे बैठकर मिलो और उससे पूछो तेरी शुरुआत कैसे हुई, कितना दुख उठाया उसने अपने जीवन में, तो आपको पता चलेगा क्यों यीशु मसीह ने उसको इतना ऊपर उठाया और क्यों यीशु मसीह उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। क्या यीशु को नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या कमी है? प्रभु को पता है, लेकिन प्रभु यह भी जानता है एक दिन आएगा मेरा सेवक सिद्ध हो जाएगा और इसे मैं अपने स्वर्ग में एक उत्तम स्थान पर बिठाऊंगा। आमीन। बोलो हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस था ना, बाइबल में उसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी हैं। एक व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी उसका नाम पौलुस है। वो अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में, सेवा के शुरुआती दिनों में पता क्या बोलता है? बोलता है जो मैं चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता और जो मैं नहीं चाहता मैं वही करता हूं। बाइबल में लिखा उसने। इसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना करना चाहता है, उपवास रखना चाहता है, बाइबल पढ़ना चाहता है, संगति करना चाहता है, वो भले काम करना चाहता है, पर कोशिश करने के बाद भी अच्छे से नहीं हो पा रहे, और जो नहीं चाहता वो हो जाता है। वो गुस्सा नहीं करना चाहता,
वो किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहता, वो बुरी बातें मुंह से बोलना नहीं चाहता, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उससे बार बार हो जाती है जो वो नहीं चाहता। वो इतना बड़ा अभिषिक्त प्रभु का दास सेवा के अंदर है और फिर भी बोल रहा है जो चाहता हूं कर नहीं पाता, जो नहीं चाहता वो हो जाता है। पर वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहा। थोड़े टाइम के बाद उसने एक और किताब लिखी और उसमें उसने बोला, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। अपने आप को कोड़ों से या थप्पड़ों से नहीं मारता था, कोशिश करता था अपने शरीर के कामों को छोड़ने के लिए। जो भी कमियां बुराइयां उसके जीवन में थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वही प्रभु का दास आगे लिखता है, अंश अंश करके बदलते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज बदलने की कोशिश करो। चुगली करने की आदत है, पहले सारा दिन करते थे, थोड़ी सी कम कर दो। झूठ बोलने की आदत है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। बुराई करने की आदत, थोड़ी सी बुराई कम कर दो। धीरे 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 बदलते चले जाओ। और लास्ट में वो प्रभु का दास अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब लिखता है तो बोलता है, मेरे जैसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह जैसी चाल चलता हूं। यीशु मसीह तो निष्पाप था। प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है, अब मैं भी इस परिस्थिति में हूं कि तुम मुझे देखकर अपना जीवन जी सकते हो क्योंकि मैं भी मसीह के जैसा हो चुका हूं। आपका जीवन भी ऐसा ही है। आज कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सारी बातों में आपका बदलाव शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में, और आप प्रभु के अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे। आमीन। लेकिन बदलाव करना छूटना नहीं है, अंश अंश करके आपको बदलते जाना है। हालेलुया। और जब तक, याद रखना, जब तक आप दूसरों का न्याय नहीं करोगे, दूसरों को दोषी नहीं ठहराओगे, आपका न्याय नहीं होगा। आपके जीवन में परमेश्वर की दया बनी रहेगी, उसकी कृपा बनी रहेगी, उसका अनुग्रह बना रहेगा। बोलो हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।